एसीसी, अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की यहाँ पर हम बात करें तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि एसीसी हो या फिर आईसीसी हो, लेकिन फिलहाल हम एसीसी की बात कर रहे हैं। एसीसी को है जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है लोग जो है नाखुश रहते हैं कि कभी जी ये हाँ। इवेंट्स नहीं कराए गए या फिर वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तरह तरह की चीज़ें। एशिया कप में इतनी टीमें नहीं हैं एशिया कप में इतनी टीमें नहीं है, या फिर क्वालिफायर इस तरीके का है, वो इस टीम में क्यों नहीं है, वो जी टीमें हाँ, इस ग्रुप में क्यों नहीं है, वो इस क्वालिफायर में क्यों नहीं है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर गिनाई जाती हैं लगातार, और कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स लगातार एसीसी से होती रहती है। लेकिन इसी बीच में कंप्लेंट्स अपनी जगह पर है, और कुछ कुछ कंप्लेंट्स बहुत जायज़ भी नज़र आती है जब भी कोई करते हैं, कुछ कुछ जायज़ भी नज़र आती है। लेकिन उसी के साथ साथ हमें उसके दूसरे पहलू पर भी गौर करने की ज़रूरत है, यानी आप सिक्के के दूसरे पहलू भी हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि एसीसी ने कुछ ऐसे बेहतरीन इनिशिएटिव भी लिए हैं जिससे सीधे सीधे एशियन टीम्स को भी कहीं ना कहीं हेल्प पहुंच रही है और सपोर्ट उनकी हो रही है, और उन्हें मैचेस लगातार मिल रहे हैं। एंड ये सबसे पहले ये जो साइड है इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो गाली देना, या फिर गाली से मेरा मतलब है ट्रोल करना या फिर क्रिटिसाइज करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ें उसमें उसके पीछे कहीं ना कहीं ढक जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक साथ लेकर सारी चीज़ें चढ़ बैठते हैं लोग। तो जो चीज़ अच्छी चीज़ है, जो चीज़ बेहतर हो रही है उसके बारे में बात नहीं करते और उससे साइडलाइन कर देते हैं। वही चीज़ हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम दो और एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, दो अलग अलग और क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा एसीसी के बारे में। कल ये जो हमें वीडियो बनाने का ख्याल भी आया, वो आपको कहाँ से आया वो आप ही ने मुझे कल बताया डिस्कशन करते वक्त, और उसके बाद आखिर आपको क्या लग रहा है कि एसीसी ने किस तरह से कहीं ना कहीं और ज़्यादा से ज़्यादा एशियन टीम्स तक पहुंचने की अपनी कोशिश की है, अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया? नहीं, ज़रूर। देखिए, जब हम थाईलैंड के बारे में बात कर रहे थे बैठते वक्त मैच के बाद, मैच खत्म होने के बाद, जब आप गिफ्ट बना रहे थे, जी हाँ, बिल्कुल सही, विक्ट्री मोमेंट का, बिल्कुल विक्ट्री मूवमेंट का जब हम गिफ्ट बना रहे थे तभी ये ख्याल आया कि कहीं ना कहीं किस तरीके से, देखिए थाईलैंड एक कहाँ छोटी टीम से 36वीं टीम को उन्होंने हराया, तो ये कहाँ मिला, ये एक मौका उन्हें मिला, ना कि ऐसा है कि खुद से बायलैटरल सीरीज कराई या खुद से अरेंज करवाया और ये मौका मिला। नहीं, ये एसीसी की तरफ से एक प्लान मौका है। पहले आप देखेंगे कि बहुत सारे मौके यहाँ मिल रहे हैं, चैलेंजर कप क्वालिफायर, चैलेंजर कप, प्रीमियर कप, इससे टीमें और बढ़ रही है, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत हो रहा है। आप थाईलैंड को देखें, अब थाईलैंड ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेल सकता है, क्योंकि हर 2 साल में एसीसी का कोई ना कोई कप आ जाता है और उसके लिए क्वालिफायर्स होने शुरू हो जाते हैं, तो इससे गेम्स और बढ़ जाते हैं, तो इससे और बेटर प्रिपरेशन हो जाती है, चाहे थाईलैंड हो चाहे जापान हो। अब मालदीव्स को आप देख लीजिए, मालदीव्स ने भी काफ़ी क्रिकेट खेलना शुरू किया है अपने यहाँ पर, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं मद्देनज़र है एसीसी की एक प्लानिंग जो भी कमेटी रही है उन लोगों की, कि और टीमों को इनवाइट करो। और अब हमें एक और चीज़ यहाँ देखने को क्या मिली कि जापान और इंडोनेशिया जो कि इनवाइटीज थे अब तक, अब वो भी एज अ एसीसी मेंबर शामिल कर लिए गए हैं। तो ये एक और बेनिफिट यहाँ पर बोर्ड्स को मिला है। इससे ये हो जाता है कि कम से कम खुद से अगर वो बायलैटरल्स इतने नहीं करा पा रहे हैं, तो ये जो आती हैं सीरीज, ये क्वालिफायर्स और सब क्वालिफायर्स, इससे काफ़ी मदद मिलती है उनके क्रिकेट को कि वो अपने यहाँ पर टैलेंट भी नरिश कर सकें और हाई क्वालिटी मैचेस भी उन्हें मिल सके। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ एक चीज़ और ऐड ऑन होती है, वो है स्ट्रीमिंग को लेकर, क्योंकि आप भी जानते हैं कई सारी ऐसे एशियन मैचेस हैं जिनके स्ट्रीमिंग्स का ही कुछ पता नहीं होता। कई सारी टीम्स जो है वैसे स्ट्रीमिंग से कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं करा पाती, या फिर अपना आप कह सकते हैं प्रोवाइड नहीं करा पाते। कई सारे ऐसे मैचेस हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मशक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर वो क्लिनिकल तरीके से है। मान के चलिए थाईलैंड की टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई है, या कोई भी यहाँ पर टीम मैच खेल रही है, उन्होंने सीधे अपने घर पर एक फ़ोन किया, कहा कि आप ये चैनल यूट्यूब का ये एसीसी का ऑफिशियल चैनल, आप इस पर आइए और आप मुझे खेलते हुए देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, अपने नेबर्स को। ये बहुत ही बेहतरीन वर्क है। एक तो हम कहते हैं कि अब क्या है, लोग क्रिटिसाइज करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो अच्छी कर रही है एसीसी, उसके बारे में भी प्रेज हमें बहुत कम दिखती है, और इसीलिए हमने हमारा ये वीडियो सामने लाने का सबसे बड़ा मकसद था। बिल्कुल, देखिए आप बात कर रहे हैं कि क्रिटिसाइज करने की, आप देखिए कंट्री यहाँ कौन सी आती है, ये मायने रखता है कि एशिया में कंट्री कौन सी आती हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिसको पड़ी ही नहीं है। अगर हम फैंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मोस्टली फैंस को शायद 80 या 90% अराउंड जो फैंस है उन्हें मालूम ही नहीं है कि जापान, थाईलैंड, मालदीव्स या और भी जो हांगकॉन्ग वगैरह, हांगकॉन्ग तो पुरानी टीमें हैं, जापान, मालदीव्स, थाईलैंड जो टीमें आ रही हैं उनको भी यहाँ पर शामिल करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी टीम से फुर्सत है, अपनी टीम से ही काम है, और 2-3 और टीमें उनसे काम है। तो थोड़ा सा बाहर निकल कर अगर वो झाँकेंगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो फुल मेंबर्स कंट्रीज हैं, जो मेजर कंट्रीज, वो इसी एशिया में आते हैं, और उनके मोस्टली फैंस को ये फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होगी तो वो भी इंटरेस्ट दिखाएंगे सामने से आकर, और ये और तेजी से
बढ़ेगा। एसीसी का जो दिलचस्पी है छोटी टीमों को लेकर, जापान, थाईलैंड, मालदीव जैसी टीमों को लेकर, मलेशिया टीमों को लेकर, ये और तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये भी एक है, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं टीमों को डायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प पहुंच बहुत रही है। commendable और work है ये। जैसे आपने बताया कि पहले तो सबसे पहले तो एशिया कप है ही है, वहाँ पर एक एशियट को जगह है। उसके बाद अगर आप देखेंगे वहाँ पहुँचने के लिए प्रीमियर कप है, वो बिल्कुल, वहाँ पर सारी एशियन बिल्कुल, टीम्स जी हाँ, खेलती 10 हैं। हैं। उस प्रीमियर्स कप में 3 टीमें फुल मेंबर्स की ए साइड के खिलाफ खेलने का मौका मिलता बताइए है। आप। इमर्जिंग टीम वो एक अलग से क्वालिफायर है। उसके बाद उस प्रीमियर कप में पहुंचने के लिए एक चैलेंजर कप है, वहाँ पर अलग अलग एशियन टीम्स रहती हैं। उस चैलेंजर कप में पहुंचने के लिए भी एक क्वालिफायर है, जहाँ पर चैलेंजर कप क्वालिफायर जो अभी हुआ था रिसेंटली, जहाँ पर ईरान भी खेलने वाली थी, 4-5 टीमें और जी होती, हाँ, जी हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान कहीं ना कहीं बैकआउट कर चुका था कुछ अपने कंट्री के इश्यूज़ की वजह से। तो कई सारी चीज़ें। अब ये तो बात हो गई सीनियर लेवल की, फिर उसके बाद आता है अंडर 19 का। बिल्कुल, ये सारी जी चीज़ें हाँ। अंडर 19 लेवल पर भी बिल्कुल। है। अंडर 19 के क्वालिफायर्स हैं, अंडर 19 के प्रीमियर कप है, अंडर 19 का एशिया कप है। उसके बाद अगर हम देखें वुमेन्स के लिए भी ये सारी जी, चीज़ें ज़रूर, सेम चीज़ें। ज़रूर, तो ज़रूर। यही चीज़ है कि इस 2 सालों में एक सीनियर टीम भी इस इवेंट से गुजरती है, एक अंडर 19 टीम भी इस इवेंट से गुजरती है, और एक वुमेन्स टीम भी बिल्कुल, यानी काफ़ी सारा क्रिकेट उन्हें इसी की तरफ से मिलता रहता है। और उसके बाद जो अलग सपोर्ट्स है वो तो खैर अलग है ही है। तो ये जो क्रिकेट वाले सपोर्ट है, हम फाइनेंशियल की बात यहाँ नहीं करेंगे, जो क्रिकेट का जो सपोर्ट है ये डेफिनेटली बहुत ही शानदार है। लेकिन ये इनिशिएटिव सिर्फ यहीं से नहीं है, इससे भी बेहतर या फिर इसके बराबर, इससे भी बेहतर मैं कहूँगा एक दो और है, खास करके ACA, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन, बेहतरीन उनका भी तरीका है, क्योंकि किस तरह से हम देखते हैं छोटी छोटी अफ्रीकन टीम्स को इतने ज़्यादा मैचेस खेलने को मिलते हैं सालाना। जी, अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी, यहाँ पर अफ्रीका T20 कप, अफ्रीका हाँ। T20 चैलेंजर कप, तो इस नामों से अब कप आ रहे हैं। और अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन कहीं ना कहीं मौके दे रहा है और टीमों को कि आप आइए, 10-10 टीमों का इवेंट खेलते हैं, 8 टीमों का इवेंट खेलते हैं। अभी हमने लास्ट ईयर ही देखा कि 2-2 इवेंट अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन ने होस्ट किए थे, करवाए थे, और वो साउथ अफ्रीका में हुए वो इवेंट्स। और यार ये भी देखने वाली बात है, क्या बेहतरीन वेन्यू में, कितने अच्छे स्टेडियम में कराए जाते हैं, और स्ट्रीमिंग का लेवल देखिए आप। बिल्कुल सही कहा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, वरना तंजानिया, रवांडा, मोज़ाम्बिक कहाँ से आपको लगता है कि बायलैटरल सीरीज अरेंज कराएंगे? आप देखिए 40-40 T20I मेरे ख्याल में रवांडा ने खेले हैं 2023 में। तो कहाँ से होगा 40 T20I रवांडा होस्ट करा दे बायलैटरल में? ये तो नामुमकिन सा लगता है। तो ये, लेकिन अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन बहुत बेहतरीन वर्क कर रहा है कि वहाँ पर जो टीमें हैं, जो जिनके पास इतना ज़्यादा कहना होगा कि रिसोर्सेज नहीं है, जी हाँ बिल्कुल, तो वो यहाँ पर काफ़ी मदद कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नामीबिया किस तरीके से टूर वगैरह करते हैं, वहाँ पर रेगुलरली कोचेज आते हैं, और खासकर जो ये कप रखवाए गए हैं, चैलेंजर कप हो, अफ्रीका T20 कप हो, ये सब वाकई में दाद देने वाली चीज़ें हैं जो उन टीमों के लिए भी हो रहा है। वो प्रिपरेशन कर पाती हैं और T20I मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस उन्हें मिल पाते हैं, जिसका एक्सपीरियंस भी उन्हें होता है कि इतने बड़े स्टेज में जो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जिस गेम में, वो हमें कैसे खेलना है और कैसे क्लियर करना है। तो ये अपने आप में जितना ज़्यादा चांस क्रिएट करेंगे बिग बोर्ड्स, उतना ज़्यादा मदद यहाँ पर छोटी से छोटी टीमों को मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर अफ्रीका T20 जो फाइनल्स होते हैं, जहाँ पर 8 टीमें अलग खेलती है, जो और उस फाइनल्स में पहुँचने के लिए भी अलग अलग रीजन बाय रीजन क्वालिफायर्स हमें देखने को मिलते हैं। ABC ईस्ट वेस्ट क्वालिफायर, जी हाँ, अलग अलग रीजन के क्वालिफायर मिलते हैं। तो वहाँ पर भी फिर अलग अलग मैचेस होते हैं, उनको भी T20I स्टेटस का दर्जा है। तो आप सोचिए कि वो भी रैंकिंग पॉइंट्स दर्जा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन ये एक इवेंट रहता है अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन का, जो वो लगातार कराते हैं अपने अफ्रीका में, और किससे उसके बदौलत कई सारी टीम्स जो हैं लगातार मैचेस खेल पाती है, उन्हें मैचेस खेलने का मौका ज़्यादा मिलता है। और यही ACC ने भी कहीं ना कहीं किया है, वो भी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव में आगे जरूर बढ़ रहे हैं, स्लोली स्टडीली, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और है अलग सेक्शन, बात करेंगे यानी यूरोप क्रिकेट नेटवर्क की। डेफिनेटली वो T10 पे ज़्यादा फोकस्ड यहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपना नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया, और वहाँ पर भी कई सारे प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा मैचेस के थ्रू काफी हेल्प मिलती है। बिल्कुल, फॉर्मेट थोड़ा सा T20 होता तो बहुत बेहतर होता। T10 का तो पता नहीं क्या रूल क्या है, खैर छोड़िए, बात करना बेकार है। लेकिन जो उनका एक इनिशिएटिव है, उनका जो प्रोग्राम है, थॉट है, वो बहुत बेहतरीन है। आप हैरान होंगे सुनकर कि ICC यूरोप में जितने बोर्ड जुड़े हुए हैं, उससे ज़्यादा यूरोप क्रिकेट नेटवर्क के साथ बोर्ड जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ICC के साथ उतने बोर्ड नहीं है जितने ECN वालों के साथ है, क्योंकि क्राइटेरिया वगैरह कुछ उन्होंने काफी लचीले भी रखे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और मौका दे रहे हैं वो, बस वो T20 फॉर्मेट होता तो और बेहतरीन होता।
बिल्कुल सही कहा। तो ये कहीं न कहीं है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर एसीसी, एसीए और इनडायरेक्टली यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क को भी जी हाँ। डेफ़िनेटली दिल के थैंक यू ज़रूर थैंक कहना यू चाहेगा, सो थैंकफुल मच। रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बहुत ही कम होते हैं कि हम सुनते हैं कि लोग आप लोगों की तारीफ़ करते हैं, फिर आप लोगों को जी प्रेज़ हाँ, करते हैं, लोग ज़रूर, क्रिटिसाइज़ कर बड़े ज़रूर। ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, तो हाँ, बैठ के हाँ, हाँ, क्रिटिसाइज़ करो, बिल्कुल, बहुत आसान बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं और हाँ, जहाँ पर क्रिटिसाइज़ होने चाहिए वहाँ बिल्कुल ज़रूर करिए। होने चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे कि कोई फ्लॉज़ ही नहीं है, नहीं, लेकिन जहाँ पर तारीफ़ है, वहाँ पर भी ज़रा देखने को मिले कि हाँ, काफ़ी अच्छा बिल्कुल इनिशिएटिव लिया गया ज़रूर। है। तो डेल क्रिकेट की तरफ से तीनों को बहुत थैंक यू सो थैंक यू। मच, और इस तरह से इनिशिएटिव आगे भी बढ़ाते रहिए और कई सारी चीज़ें करनी है। उम्मीद है कि आप धीरे-धीरे बिल्कुल, करते बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल। आपकी इस पे क्या राय है? ज़रूर कमेंट पे रखिए।